डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में नगर परिषद चुनावों की मतगणना के बाद भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पर इस चुनाव में इस बार चर्चा ये रही है कि इस बार पैसे का खुला खेल हुआ है। हालांकि इसको लेकर किसी भी पार्टी की तरफ से पुलिस को अभी तक कोई शिकायत या फिर चुनाव आयोग को शिकायत नहीं दी गई है, लेकिन इस बार सबसे बड़ी लड़ाई में इस पैसे के खेल में मुखर तौर पर बीजेपी और जेजेपी ही एक दूसरे के सामने हो गई हैं। वार्ड 5 कबीर बस्ती से भाजपा के जो प्रत्याशी रहे हैं पार्षद पद के, उनके और ऊपर जजपा के कैंडिडेट्स को और उनके 3 कार्यकर्ताओं को पीटने के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस ने 8 लोगों पर जो मामला है वो दर्ज किया है। हमारे साथ बीजेपी समर्थित जो पार्षद हैं जिन्होंने इस बार चुनाव लड़ा है अपना, किशोरी लाल जी डावरा साहब, उनके साथ बात करते हैं। सर, सबसे पहले तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। और सर, इस बात में कितना सच है कि आपने जजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर कातिलाना हमला किया और जिसके बाद पुलिस ने भी कार्रवाई की है? जजपा का आरोप है कि हमने पैसा नहीं बांटा, बल्कि बीजेपी के कुछ लोगों ने उनके लोगों पर आकर हमला कर दिया। ये बात बिल्कुल झूठी है जी। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है कि ये जो लड़ाई शुरू की थी ये उसी अमरनाथ बागड़ी जो कैंडिडेट था जजपा का, उसी के लड़के ने शुरू की थी। अप्लाइमेंट है, वो बैंक के अंदर नौकरी करता है और उसी को कैंडिडेट का लड़का होते हुए उसको पोलिंग एजेंट बनाया गया पहली बार। तो जब मैंने स्टार्टिंग में उस अफसरों से बात की भी क्या पोलिंग जो अप्लाइमेंट है भी वो एजेंट बन सकता है, उन्होंने कहा भी छुट्टी लेके बन सकता, कैसे भी उन्होंने कहा। तो मैंने उसको यस कर लिया। मैं कैंडिडेट होते हुए मैं अंदर आ जा सकता हूँ। मैंने उनसे पूछा भी आप आ जा सकते हो। तो 2-3 बार मैं आया गया और उसके बाद उसने मेरे पहले भी कहा भी भाई जी आप बार बार क्यों आते हो। मैंने कहा मैं कैंडिडेट हूँ, मैं यहाँ पर आ जा सकता हूँ और मुझे मेरे वोटर को उनकी संभाल कर सकता हूँ। फिर आगे विवाद कब हुआ? विवाद ये हुआ सर, एक लेडीज़ थी जिसकी दोनों टांगें नहीं थी और उसके हाथ भी मान लो ऐसे थे जिससे कि वो एक गुटके से चलती थी, ऐसे गुटके से, ठीक है, उसके गुटके से चलती थी। जब वो रिक्शे से उतरी ना तो वो अकेली, जब मैं उसको भाग के देखा तो मैंने उसको नीचे उतारा। जब वो चलने लगी ना तो उसके इतने इतने गोडे कटे हुए थे, तो उसके बजरियाँ गट रही थी, जैसे डले थे वो उसके गट रहे थे। तो मैंने इसको कहा भी इसको, 2 पुलिस वाले उठ कर आए, वो कहने लगे कि भाई साहब इसको ऐसे मत, इसको उठा के लेके जाओ। तो मैंने एक लेडीज़ को और एक जजपा का इस मान ले वो वर्कर था, मैंने उसको आवाज़ मार के मैंने कहा भी इसको वहाँ तक लेके चलो जहाँ इसने वोट डालना है, इसको वहाँ तक छोड़ के आना है। तो मैंने उसकी पर्ची लेके उसको वहाँ तक छोड़ने के लिए अंदर तक गए हैं। वहाँ जाकर मैंने उन जो अफसर बैठे हुए थे मैंने उनको कहा भी सबसे पहले आप इसका वोट डालो, क्योंकि ये अपंग है, ये इतनी देर नहीं कर सकती है। तो मैं भी इसको पर्ची दे रहा हूँ भी इसका आप नंबर करो। इतने में अमरनाथ बागड़ी का जो लड़का है, अप्लाइमेंट है, पवन कुमार उसका नाम है, उसको पोलिंग एजेंट बनाया गया हुआ था, वो मेरे को खड़ा होकर कहता है कि तू बार बार यहाँ नहीं आ सकता है। तो मैंने जब सामने पुलिस वाले से कहा क्यों भाई मैं क्यों नहीं आ सकता, बताओ इसका क्या हक बनता है, ये मेरे को कैसे कह सकता है कि नहीं आ सकता, जबकि मैं खुद कैंडिडेट हूँ और मैं किसी भी अपंग को या कोई मालेस है उसको छोड़ने के लिए आ सकता हूँ, ये मेरा हक बनता है। तो इतने में वो कापी घेर कर और वो अपने पिताजी को बुलाने चला जाता है, अमरनाथ बागड़ी को। अमरनाथ बागड़ी अपने छोटे लड़के को साथ लेकर, तीनों मेरे से वहाँ आके बहस करते हैं। कहता अभी तू मेरे लड़के को ऐसे कैसे धमका दिया, ऐसे कैसे किया, चाहता क्या है तुम। मैंने कहा भी आपके लड़के को ये सिखाओ पहले भी मैं यहाँ का कैंडिडेट हूँ और मेरा यहाँ आने का हक बनता है। मैंने सर इतनी बात की है। उसी के साथ इन्होंने मेरे बाहर ले आए और मेरे साथ ले आकर इन्होंने मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी। लड़कों ने, दोनों ने। इसके साथ इसके परिवार के और भी लोग थे, 3-4 लोग थे और इन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, मेरे कुर्सियाँ मारी, मेरे यहाँ चोट भी लगी हुई है, सुझा दिया। और इन्होंने लड़ाई शुरू करके और खुद ही अपना सिर पाड़ कर कुड़ी एक दूसरों पे ईंटें चलाई, जबकि मेरे पास वो फुटेज है
वो फोटो है, वो मूवी भी है मेरे पास। इसके लड़के ने हाथ में ईंट चक रखी है, जो अप्लाईमेंट लड़का है पवन कुमार, उसने ईंट चक रखी है। और अमन कुमार लड़का है, उसने सबसे पहले शुरुआत करी है। जब अमर और मैं हम दोनों आपसी में बातें कर रहे थे ना, तो तभी पीछे से इसका लड़का जो छोटा अमन है, उसने आगे, मेरा लड़का बीच में खड़ा हो गया था, वो पूछ रहा था डैडी क्या बात होगी। उसने गुच्छी पकड़ के मेरे लड़के को नीचे डालिया। वहाँ से शुरुआत होगी। इनके सभी जो इनका भाईचारा था, इनके साथ वाले, इसके जो इसके हैं साथी, सभी ने आके हम पे हमला कर दिया। ठीक है, पुलिस नहीं आई बीच में? पुलिस नहीं आई सर, पुलिस सभी खड़ी हुई थी वहाँ। पुलिस बाद में आती है। 4-5 मिनट में इन्होंने हमारे साहब को तंगुत्ती की। इन्होंने मेरी कुर्सियाँ मारी। कुर्सी मारने की फुटेज है, वो मेरे पास है। इसका भाई, बड़े भाई का लड़का, बंतराम का लड़का, जिसका नाम शंकर है, वो कुर्सियाँ मार रहे हैं मेरे। उस मूवी के अंदर दिखाया गया है, उस फोटो के अंदर भी है, वो कुर्सी मार रहा है। उसने मार मार के मेरे वो कुर्सियाँ तोड़ दी। उसके अंदर है, वो मूवी के अंदर भी है सर। क्या वजह क्या रही? कोई आपकी जाते ऐसी दुश्मनी है, कोई बात है, या फिर क्या डर था? क्यों आपके साथ मारपीट? डर ऐसा है सर, ये हमारे समाज के ऊपर दबाव बनाना चाहता है। क्या? ये अमरनाथ बागड़ी ये सोचता है कि एक मैं ही समाज का नुमाइंदा हूँ जो इस समाज पर राज करना चाहता हूँ। ठीक है, हमारे किसी भी समाज के लोगों को ये आगे नहीं आने दे रहा है। जबकि मैं मंडी मजदूर यूनियन का सेक्रेटरी हूँ और मैं वोटों से यहाँ 1 साल पहले जीता हुआ हूँ। इसके भाई पगवाड़ी से मैं वोटिंग में इसके साथ में वोटों से जीत प्राप्त की थी। और जो मेरे साथ प्रधान बना था और भी मेरे साथी यूनियन के बंदे, जब वो मेरा साथ देने के लिए आए तो इस बंदे ने जाके उनको बच्चों की कसम खिलाई है। अब आपके चुनाव में, इस चुनाव के अंदर उन्होंने मेरे खुद को बताया है, ये घर घर जाकर उनको क्या है, तुम्हें बच्चों की कसम है, अगर तुमने किशोरी लाल के वहाँ जाकर। वो कार्यकर्ता बीजेपी के थे या आपके? वो किसी पार्टी के नहीं सर। लेकिन वो आपके साथ नहीं आए? वो साथ नहीं आए। उन्होंने कहा भी हमें बच्चों की कसम खिलाई गई है। इस अमरनाथ बागड़ी ने कसम खिलाई है। वो कहता भी अगर मेरे साथ नहीं देना है तो तुमने वोट नहीं मांगने किशोरी के आगे वहाँ। आपका आरोप है कि पैसा भी बांटा गया, कितना सच है आपके वार्ड में पैसा बंटा है? पैसा बंटा सभी ने देखा है जी। 3 लेडीज इन्होंने वहाँ घर घर भेज रखी। हमें पता लगा, हम इनके पीछे गए। मैंने उनसे बात की, मैंने पूछा आंटी आप क्या कर रहे हो? वो कहते कुछ नहीं, हम तो वोट मांग रहे हैं। उन तीनों में से किसी का बच्चा वोटों में नहीं खड़ा हुआ था। मैंने उनसे पूछा भाई आंटी जब आपका कोई बच्चा ही नहीं खड़ा हुआ, उनका घर वाला तो आए कम से कम एक वोट मांगने के लिए। वो लेडीज वहाँ से चली गई। मैंने जिसके घर गया था, मैंने उनसे बच्चा भी आपके क्या काम आई थी? वो कहते हैं हमें ये कहने के लिए आई थी कि तुम यहाँ जनानियों को इकट्ठा कर लो और मैं तुमको जितनी जनानियाँ पैसे लेने के लिए तैयार हैं उनको हम पैसे दे के वोट डलवा लेंगे। क्या रेट था वोट का? वोट का रेट था सर 1500 रुपये, 2000 रुपया। तो क्या आपको लगता है आपका सारा वार्ड बिक गया? हाँ, बहुत से लोग, सारे नहीं कहूँगा सर, उनमें बहुत से लोग थे जो मजबूर थे, जिनको मजबूर किया गया, उनको लुभाया गया पैसों से। कौन बांट रहे थे पैसा? पैसा बांटने वाला है ये अमरनाथ बागड़ी था। इसके 2 लड़के थे, पवन कुमार, अमन कुमार, एक नर्स है जो अप्लाईमेंट है। पैसा दे कौन रहा था? या इनके पास ही है पैसा? पार्टी से, इनकी जो पार्टी है चेयरमैन ने हमको ये बताया गया था। जब मैंने हमसे इनसे पूछा गया तो वो कह रहे थे भी ये जो पैसा है आपको चेयरमैन के लिए, चेयरमैन को चाबी का वोट पाना है और इसको छतरी का वोट पाना है। इन दोनों के लिए पीछे से पैसा आया है, जज्बा से आया है, जहाँ उनके उससे आया है, वो इस बात का जानकारी हमें कम है। कोई ऐसा एविडेंस आपने शिकायत की है चुनाव आयोग को कि पैसा बंट रहा था यहाँ पे? किया सर हमने। जब वहाँ सरिया लिखित में या मौखिक में? मौखिक में सर, लिखित में हमने कोई नहीं दिया। जब वोटिंग हो रही थी तो 14 नंबर दुकान पे शरेआम वहाँ पैसे बट रहे थे। हमने पुलिस को बुलाया, हमने मौका दिखाया, हमने मूवी बनाई वहाँ, हमने दिखाया भी यहाँ अंदर बाहर आने लोग उसके हाथ में पैसे दे रहे हैं लेडीज़ को। और वो बंदा जो था पैसे बांटने वाला वो ये बात भी कह रहा है, कहता है यार ये तो हर एक चुनाव में चलता है ऐसे। तो आपका तो गठबंधन था ना, आप बीजेपी से लड़े, वो जेजेपी से लड़े, अब तो सरकार आपकी, तो आपके सहयोगी है वो, तो फिर बीजेपी जेजेपी साथ नहीं है? नहीं, पता क्या है सर, ये हमारा मैटर अलग था क्योंकि मैं बीजेपी का समर्थी था, बीजेपी में था। लेकिन बीजेपी में ऐसा था सर, हमें ये बताया गया कि आपको टिकट दे दी गई है। हमें ये पूरी जानकारी नहीं दी थी भैया इनके साथ समर्थन होगा, आपको बैठना पड़ सकता है। अगर हमें ये बता देते तो हम इनके साथ चलते। जब हमने
अपने अपनी तैयारी कर रखी थी, तो इनका खुद का ऊंचा निर्णय था, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। अब मैं आज़ाद खड़ा हुआ हूँ और समर्थित हूँ मैं इसका, बीजेपी का। आज़ाद मैंने टिकट भरी। अभी इस एपिसोड में बीजेपी ने आपको कितना साथ दिया? बीजेपी का जी मेरे को आदित्य सिंह चौटाला जी आए थे, उन्होंने मुझे पूरा साथ दिया। और कोई लीडर नहीं? गौरव मोंगा थे, उसका पूरा साथ था, उन्होंने मुझे पूरा इस सहयोग किया जिस वोटिंग के अंदर। अब आप क्या मांग करते हैं? मेरी मांग यही है सर, इन्होंने आरोप लगाए मेरे पे, मेरे बेटे पे, मेरे चाचा पे और मेरे साथी जो एक सुरेश कुमार बिश्नोई है और एक विनोद कुमार बिश्नोई है, ये दोनों ने मेरे साथ मेरी सहायता की है, ठीक है। इन्होंने और 2 लड़के हैं जो हमारे समाज की 11 मेंबरी के लड़के जो प्रधान सेक्रेटरी बनाए गए थे, उनको इसको केस में फंसाया गया है। और उनका ये है भी जिन्होंने मेरा साथ दिया है उसके पर इन्होंने पर्चा दर्ज करवा दिया है। मुझ पे ये मेरे और मेरे साथियों पे ये पर्चा दर्ज करवाया है कि हमने इनके बच्चों की मारी है। अब 1 मिनट और सर, बच्चों की मारी है। दूसरी बात ये विनोद बिश्नोई और सुरेश बिश्नोई दोनों को, ठीक है ना, ये कहते हैं भी इन्होंने जाति सूची से गाली निकाली है, जबकि ये दोनों जो है विनोद कुमार और सुरेश कुमार बिश्नोई, ये हमारे समाज में जब हमारी किसी गरीब कन्या का जगह ब्याह होता है ना, तो उसमें पैसे देते हैं, हमारे साथ बैठ के खाते हैं। 500 लोगों को बीच खड़ा हो गए, ये कैसे गाली निकाल सकते हैं भाई? क्या अमरनाथ बागड़ी था जिसने जाति सूची से गाली सुनी है? और क्यों नहीं आ गया है? मैं खुद भी इस समाज से हूँ, क्या मैं ऐसी गाली सुन सकता हूँ? अब जो वोट पोल हुए हैं, मतदान से आप कितने संतुष्ट हैं? मतदान से संतुष्ट नहीं हूँ सर। क्या हुआ, आपके वोट कहाँ गए? नहीं, इसमें क्या है कि संतुष्ट नहीं हूँ मैं, क्योंकि जब अमरनाथ बागड़ी अंदर जाता है वोट अंदर जो वोट मारे उनके सामने हाथ जोड़ के वोट मांग रहा है, अभी मेरे को देना, जब तो सारा कुछ सही है। अगर जब मैं जाता हूँ तो मेरी शिकायत करी जाती है कि यार तब ये बार बार क्यों आता है, ठीक है। तो ये एक तो ये हो गया, और दूसरी बात पैसे की होगी, क्योंकि ये जितने आपको लगता है पुलिस पर कोई दबाव है, आपके ऊपर कार्रवाई की जा रही है? पुलिस ने तो जो काम करना वो करना, देखो जी दबाव है? कोई दबाव नहीं है उनका। उन्होंने कहा भी आप भाईचारे में बैठ के बात करो, लेकिन ये कहता है कि तू एफिडेविट दे ले लिख के, तू और तेरा लड़का ये लिख के दे भी हमने तेरे को माँ बहन की गालियाँ निकाली हैं, और तू उन दोनों से भी एफिडेविट ले ले, विनोद बिश्नोई से और सुरेश बिश्नोई से, उनसे ये एफिडेविट ले ले भी हमने उसको जाति सूची से गालियाँ निकाली है। अभी जो रिजल्ट आना है 22 तारीख सुबह ना, कितने आश्वस्त हो अपनी जीत को लेकर? आप सर जहाँ पैसों से दिल टूट गया, जहाँ पैसों से वोट लिया गया हो, जिन मजबूर लोग लवाया गया हो, तो वहाँ किस चीज़ की उम्मीद की जा सकती है? उनके घर में सर पानी नहीं है, पीछे जाके देखते हैं ना तो 500 रुपये में वो कैंटर पानी का लेके आते हैं डेली। सरकार तो आपकी है गठबंधन की 2.5 साल से, आपकी सरकार को पानी देना चाहिए था। सरकार को जब देंगे ना, जब सरकार का बंदा जीतेगा। ये तो हमारे गठबंधन में है, इसके पास है क्या? हमारे गठबंधन के अंदर, हम इसके गठबंधन में थोड़ी है, ये हमारे गठबंधन के अंदर है ये तो अब मैं अगर जीतता तो ये काम करवाता। अगर इसने तो आपको लगता है डावरा साहब कि आपको जो वोट आपकी भी में मशीन में वोट नहीं गया, मतलब इसका हो सकता है, क्या पता अगर ये ऐसा पलटा कर दे हमारे जो वोटर है। सर अपनी आप जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि कल रिजल्ट आने वाला है? जीत को तो ऐसा सर, अगर मान ले इन्होंने वोट पैसे लेकर भी अगर मेरे को वोट पाए हैं तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और सर बात ऐसी है, कल मेरा जन्मदिन भी है, कल मैं 50 साल का होने वाला हूं, और अगर मैं जीतता हूं तो मेरे लिए डबल तोहफा हो जाएगा, इसके लिए मैं उनका डबल धन्यवाद करूंगा। आपको भरोसा है कि इस जन्मदिन पर आपको जीत का तोहफा मिलेगा? आपको लगता है कि लोगों ने नोट उनके लिए लेकिन वोट आपको दिया? हो सकता है सर, जैसे मेरे को भरोसा दिला रहे हैं सभी जो मान ले वोटर हैं मेरे, मान ले बस्ती के हैं, सभी लोग कहते हैं भी हमने मान लो आपको वोट पाए हैं, भी उन्होंने चाहे कुछ भी किया हो, तो अगर मैं कल जीतता हूँ तो उसके लिए बहुत खुशी होगी। आप कितने आश्वस्त थे जब ये एपिसोड होने से पहले? कितना % जीत मान रहे थे? 75% सर। जब ये हो गया रात को या दिन में पूरे, फिर क्या? 75% था सर। रात को मैं 5% घट जाता हूँ, और अभी भी 50-50 था मानता हूँ। अभी मैं हारा हूँ, 50-50 मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि अभी मैं उसके बराबर में हूँ, हकदार हूँ जीत का। लेकिन अगर लोगों का पैसा लेते ही ईमान बिक गया, फिर तो जो जनता जनार्दन है सर माथे पे सर। तो जैसा तो फिर जन्मदिन को आप याद रखेंगे 50 साल के? जन्मदिन को तो याद ही रखेंगे सर, ऐसा भी मान लो
भी अगर तोहफा जीत का दे देते तो ज़्यादा खुशी होती। लेकिन एक बात जरूर सर, चाहे मैं हार जाऊँ, अपना जन्मदिन 50 में मनाऊंगा जरूर। ठीक है, सबको बहुत बहुत सर आपको शुभकामनाएं एडवांस में आपके जन्मदिन की, और ऐसी शुभकामनाएं कि आपको तोहफा जीत का मिले। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 5 से बातचीत कर रहे थे हमारे साथ किशोरी लाल डावरा साहब जी, जिनके आरोप सीधे तौर पर जजपा के ऊपर है, उनके सहयोगी गठबंधन की सरकार पर है कि उन्होंने उनके साथ धक्का किया, उनके जो हिस्से के वोट थे वो पैसा देकर लोगों को गुमराह किया और लालच में आकर लोगों ने वोट दिया है। लेकिन उनको ये भी भरोसा है कि लोगों ने पैसा जजपा का जरूर लिया, मगर वोट बीजेपी का समर्थित मानते हुए उनके हिस्से में डाला है। खैर, ये तो ईवीएम जब खुलेगी तब कल पिक्चर साफ होगी कि वाकई में ही डावरा साहब की किस्मत बहुत तेज़ है। उनका जन्मदिन है कल क्या वो 50 साल के जब अर्धशतक पूरा करेंगे तो क्या उन्हें जीत का तोहफा मिलता है, या फिर उनके हिस्से में दूसरा जो हार और जीत का सिक्का है वो आने वाला है। खैर, ये मैं नहीं करूँगा इसका हल कल ईवीएम में नतीजों पर होगा, और कल बेसब्री से आपको इंतज़ार नतीजों का है। तेज हरियाणा पर भी हम आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।